नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों बात की जाए कल की और आज की, तो भाई छुट्टी का दिन था, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ न्यूज़ थे जिसका अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल से एक ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो रहा है। तो भाई विश यू ऑल लक कि आपका ये ट्रेडिंग में अच्छा जाए। तो करते हैं दोस्तों अपनी ओनली न्यूज़ नो बकवास सीरीज को स्टार्ट। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है, बिगनर है, भाई निफ्टी में कौन कौन से न्यूज़ इस समय हैं और कौन कौन से न्यूज़ की वजह से निफ्टी इस समय प्रभावित हो सकता है, इस वीक की सप्ताह की मैं बात बोल रहा हूँ, जाकर जरूर देखें। और आईआरसीटीसी में दो धमाके न्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों, न्यूज़ का सिलसिला कंटिन्यू है, तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और एक स्टॉक है, इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही मल्टी बैगर है और एकदम रीजनेबल वैल्यू पे अवेलेबल है। आप चाहे तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले अगर न्यूज़ से कवर करूं तो भाई रेल टेल का आईपीओ आपको पता है दोस्तों, लाइक लिस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी इनके फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। और अब आपको पता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे की बात की तो कभी खत्म नहीं होगा, और जितने भी रेलवे वाले शेयर्स लिस्टिंग होंगे उनके एक अलग ही बैकग्राउंड है, मोनोपोली क्रिएट करते। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर बात की जाए, नेटवर्किंग बात की जाए, टावरिंग, सब दोस्तों इन्हीं के ही लाइक देखने को मिलते हैं। इवन आईटी भी इन्हीं के ही क्षेत्र में आते हैं। और प्रीमियम की बात की जाए जीएमपी की, तो भाई बहुत धांसू देखने को मिल रहा है। 50% जीएमपी में बढ़ोतरी बहुत ही बड़ी बात है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। परसों से इनकी लाइक लिस्टिंग होने वाली है, मीन्स इनको आईपीओ का डेट खुल रहे हैं और लिस्टिंग जल्दी ही में देखने को मिल जाएगी। तो एकदम दोस्तों थम्स अप है, अगर चाहें तो निवेश करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म का निवेश करिएगा। आपको पता है कि आईएफसी में भाई कोई भी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला, लेकिन Q3 के नंबर्स हैं तो शानदार रिजल्ट उन्होंने पोस्ट करे हैं। एनीवेज दोस्तों बात की जाए, रेलटेल की बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इनका जो लिस्टिंग डेट है परसों से खुल रहा है, तो भाई 50% जीएमपी चल रहा है। तो एकदम दोस्तों अगर आपको जीएमपी लवर है तो आपको जाना चाहिए। दूसरे आईपीओ की बात की जाए तो न्यूरेगा का आईपीओ दोस्तों हमें लिस्टिंग जल्दी ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये परसों से रेलटेल का होने वाला है और न्यूरेगा का दोस्तों कल से होने वाला है, मीन्स मंडे को। तो मेरे हिसाब से न्यूरेगा मीन्स मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन 100 करोड़ का आईपीओ है, बहुत ही लो साइज़ की है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ। आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर साझा करें। ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये बिजनेस बहुत ही अच्छी है। और बात की जाए कमेंट्री ठीक ठाक आ रही है, लेकिन दोस्तों मैं अवॉइड करना ही पसंद करूँगा। मुझे जानना है तो भाई मैं रेलटेल के साथ जाऊँगा, न्यूरोका का दोस्तों मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपको कंपनी पे फेथ है, भरोसा है, तो ही निवेश करिएगा। प्रॉफिट बहुत छोटे अमाउंट्स में होते हैं। लेट्स सी कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है। और देखना है दोस्तों कि अगर अच्छे जीएमपी मिलते हैं, अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, तब आप सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। सेकंड डे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ। तो गाइस रिलायंस को लेकर दो खबर है। सबसे पहला खबर भाई अमेजोन को लेकर, अमेजोन अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। मैं दोस्तों उसको कवर करते रहता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि रिलायंस बहुतों के पोर्टफोलियो में है, इसलिए दोस्तों अपडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्रूड ऑयल के प्राइस में रिकवरी आना रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब तो फ्रेंड्स जो क्रूड ऑयल के प्राइस है $62 पर बैरल जा चुका है, जो पिछले कुछ टाइम समय में पहले दोस्तों अगर मैं जाऊँ कुछ टाइम के पहले जाऊँ तो हमें $40 के नीचे दिखाई पड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से रिलायंस बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है। ₹340 डिस्काउंट है ऑल टाइम हाई से, आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट बाई दोस्तों 2000 के नीचे है, लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं तो ऑफकोर्स रिलायंस इस लेवल पे एकदम बिंदास है। हमने उसको बहुत ही लोअर लेवल से होल्ड किया है, होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट का मामला कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस में इजाफा होना इनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो पहले पर डॉलर $7 दोस्तों मीन्स इनके नुकसान थे, अभी वो रिकवर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इस क्वार्टर में दोस्तों थोड़ा सा लाइक रिकवरी हो। लेकिन ऐसे एक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने इनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाया कि भाई ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपने डेटा ठीक से शो नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बट एज लॉन्ग एज आई बिलीव रिलायंस इज अ वेरी फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग कंपनी। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गिरें तो और अच्छा लेवल होगा। लेकिन इधर पे आप अपना SIP स्टार्ट। तो गाइस दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो पीवीआर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुतों का एक ही कंसर्न है कि सर पीवीआर क्यों नहीं भाग रहा है और आईआरसीटीसी भागे जा रहे हैं। दोनों का टूरिज्म सेक्टर में ही देखने को मिलता है। मीन्स टूरिज्म बोल रहा हूँ दोस्तों, एक एंटरटेनमेंट टूरिज्म है, उसमें मास गैदरिंग होती है। देखिए फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी का केस अलग है। आईआरसीटीसी मैंडेटरी में जाता है ना, उसका कोई विकल्प नहीं है। बात की जाए उनकी मोनोपोली बिजनेस है, लोगों को उसी से ही बुकिंग करना है, उसी में जाना है। मैं पहले से ही दोस्तों जब पीवीआर 1500 पे था और आईआरसीटीसी 1300 पे था, मैं तब से बोल रहा हूँ कि आपको आईआरसीटीसी में निवेश करना चाहिए, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और पीवीआर की बात की जाए तो वही बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों जब तक 100% एक्यूपेंसी से खुल तो गया है सिनेमा हॉल्स, लेकिन जब तक
लोग जाएंगे नहीं दोस्तों, मूवीज़ रिलीज़ नहीं होगी, तब तक ये नहीं भाग सकता। और चूंकि इनको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो डेट भी है, तो मेरे हिसाब से अगर अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है IRCTC, तो वो मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता होगी। तो फ्रेंड्स उस समय IRCTC MOS लेवल पे था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अभी भाग चुका है, तो अपना डिसीजन जरूर ले। मैंने दोस्तों आज के दिन IRCTC को कवर भी कर दिया है, तो देख सकते हैं। तो एनीवेज अगर मूवी अच्छी रिलीज़ होगी तो भाई जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो करिएगा इसको, आना उसको। कंपनी बुरी नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि OTT का बढ़ता लाइक जितना भी चलन है दोस्तों, इनके लिए अच्छी नहीं है। लेट्स सी दोस्तों इनको ये कैसे टैकल कर सकते हैं अगर इनको चैलेंजेस को फेस करके सस्टेन करना है तो IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स दोस्तों अच्छी कंपनी है, अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों मैं इसको क्यों पसंद करता हूँ, आप देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग 8 के लगभग है और उनके अच्छे खासे फंडामेंटल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है केमिकल और फार्मा बहुत ज़्यादा भागे हुए थे कोविड के टाइम में भी, और फार्मा में तो दोस्तों बहुत ह्यूज रैली आई गई थी। 3-4 साल से जो फार्मा नहीं भाग रहा था, तो भाई कोई फार्मा का शेयर्स उठा कर देख लीजिए, सब भागे हैं। तो कॉन्सोलेशन जोन पे दिखाई पड़ रहा है, आप लिए हुए हाई लेवल्स पे, तो लॉस बुक मत करिएगा। बिकॉज मुझे डाउन साइड इस कंपनी में बहुत ही लिमिटेड दिखाई पड़ती है और ह्यूज अपसाइड है। इसको फ्रेंड्स 5 से 7 साल का गेम प्ले करिए और पेशेंसली होल्ड करिए, ज़रूर उसको रिवॉर्ड करेगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है फंडामेंटल के वाइज, और लाइक इनके जो मैट्रिक्स है, फंडामेंटल पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन है और अंडर वैल्यूड है। तो आपको दोस्तों होल्ड करना पड़ेगा और तभी दोस्तों आपको रिवॉर्ड मिलेगा जब इसमें एक ह्यूज रैली देखने को मिलेगी। बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए तो CMP सही है, आप चाहे तो इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, इंटरमेश, एफएल इंडिया, नौकरी दोस्तों सारे एकदम बम फोड़ रहे हैं। इंडिया मार्ट, इंटरमेश और एफएल तो हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक है दोस्तों। कितने बार मैंने बोला है कि इंडिया मार्ट, इंटरमेश को निवेश कर सकते हैं, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर दोस्तों आप ठीक से देखें तो अभी इंडिया मार्ट, इंटरमेश का प्राइस टू कितना हो चुका है, 99। और फ्रेंड जब हमने इसको उठाया था उस समय इंडिया मार्ट, इंटरमेश का प्राइस टू अर्निंग था 56। लेकिन दोस्तों अभी भी खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं दोस्तों आने वाले 5-10 सालों के लिए, तो इंडिया मार्ट दोस्तों और भी अच्छा कर सकता है। और मेरे को का यकीन है दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद इसलिए है बिकॉज अपने पीयर्स से देखेंगे, जहाँ पे इनके पीयर्स हो गए, इनके ही टाइप के बिजनेस, वो दोस्तों 200-300 के पी पे है, अभी भी 100 के पी के नीचे हैं। तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, तो भाई बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड करेगा। ये फ्रेंड्स वोलेटाइल स्टॉक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, बात की जाए इंडिया मार्ट, इंटरमेश की, मुझे पक्का यकीन है आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। इसके मल्टीपल रीजन्स है, जो इनके बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे हैं, मजबूत है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और अपने पीयर से एक ही टाइप के बिजनेस में जो डील करते हैं उससे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दिखाई पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स 8850 उनका अल्टीमेट सपोर्ट बहुत बार दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा उछल कूद करता है छोटी कंपनी इसीलिए, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू कैन होल्ड देन गो फॉर इट। बहुत ही अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कि आने वाले 10-12 साल में आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकता है। तो भाई बिलो 9000 एक बाई हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत रैली आ चुकी है, मेरे पैसे दोस्तों में डबल हो चुके हैं। 4350 इन सब लेवल पे मैंने खरीदा था और एवरेज कर करके दोस्तों 5 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। उस हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही लॉन्ग टर्म मैं प्लेयर भी हूँ, शॉर्ट टर्म भी दोस्तों मैं गेम प्ले करता हूँ, लेकिन इसमें रैली अब तक कंटिन्यू है तो भाई राइड कर लेते हैं। लेकिन एफएल की बात की जाए, इंडिया मार्ट, इंटरमेश और नौकरी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे शेयर्स दिखाई पड़ते हैं, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, इंटरमेश बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो गाइस ITC के नतीजे उतने भी बुरे नहीं थे जितना मार्केट इसको पनिश कर रहा है। इंटरिम डिविडेंड 5 रुपये का अनाउंस तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ITC के शेयर प्राइस में पिटाई देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ITC एक मस्ट बाई शेयर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए इनके रेवेन्यू अप थे, प्रॉफिट में फॉल था दोस्तों, कभी भी सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा डिफरी कंपनी है, मुझे लगता है कि अगर इसको आप 6 से 8 महीना साल भर होल्ड कर सकते हैं तो ही निवेश करिएगा। बहुत ही पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन दोस्तों हमने तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीदा है, तो 160-170 हमारे लेवल्स हैं, तो इसलिए हम अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने 200 के ऊपर खरीदा है तो भाई उनके प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो डिविडेंड वाली भी कंपनी ठीक ठाक है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेट्स सी आने वाले टाइम में कैसे चैलेंजेस ये फेस कर पाते हैं, लेकिन कोई भी सेस नहीं बना सिगरेट टैक्स पे, इनके लिए अच्छी बात है। आपके पास है, इसको लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या निकल जाएँ 208 पे निवेश कर लेंगे, देखिए मर्जी आपकी है, लेकिन इसको बोलते हैं मार्केट को टाइम करना। आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं करूँगा, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का बहुत बड़ा और भी कंपनी बन सकती है। बिकॉज आपने देखा कि विप्रो लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के बाद TCS सारे ने ब्रेकआउट दिया, तो दोस्तों इसका भी वक्त आएगा। लेकिन यस फेथ होना चाहिए, तो मुझे कंपनी के मैनेजमेंट भरोसा है, मुझे कंपनी फेथ है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा। लेट्स सी मुझे दोस्तों रिवॉर्ड मिलता है या फिर कुछ भी, लेकिन हमने MOS के लेवल पे खरीदा है, तो भाई खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। अगर आप एंट्री करते हैं तो अपना एसएल ले काम करें, अगर शॉर्ट टर्मर है तो 200 का एसएल ले काम कर सकते हैं, फर्दर एंट्री बना सकते हैं। फ्रेंड्स IRCTC की बात की जाए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, इनके ट्रेन रिज्यूम हो रहे हैं, बात की जाए तेजस एंड ऑल, और इधर पर तो एक रैली देखने को मिल रही है। लेट्स सी, अब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था
कि अभी इंडियन रेलवेज़ ने बोला है कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन की पूरी जानकारी देखने को नहीं मिल रही कि पूरे 100% ऑक्यूपेंसी से खोल रहे कि नहीं। दोस्तों अगर इस न्यूज़ की वजह से गिरता है तो अच्छी बात है, ग्रैब करना है, बहुतों के हाथ से रैली निकल गई है तो एक न्यूज़ तो बनता है भाई गिरने के लिए, तो उधर पे आप चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों, इसको मैं बहुत दिन से कवर नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं लेकिन आपके पास है बिंदास होल्ड गई दोस्तों, एकदम माल बोलते हैं ना अपने शब्दों में, दबा के बैठी, बिकॉज ऐसे कंपनी बहुत ही अच्छे हैं, फंडामेंटल के होते हैं, यस वैल्यूएशन वाइज बहुत रिच है। आप देख सकते हैं 198 का पी है, लेकिन ऐसा क्यों? तो भाई अपने सेक्टर का आपको पता है, रिलायंस को टक्कर देने वाली कंपनी है। रिलायंस से तो बहुत छोटी है लेकिन डेट फ्री कंपनी है और ज़रूर दोस्तों अपने स्टोर को बढ़ा रही हैं, तो फंडामेंटल बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। आपको लॉन्ग टर्म का निवेश करने का मौका मिल रहा है, बिलो 3000 एक बाई हो सकता है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस गुड है, 2850 दोस्तों मुझे अच्छे लेवल दिखाई पड़ते हैं। इस वीक दोस्तों नेस्ले इंडिया के आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, और आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए आपसे दोस्तों, एकदम Q3 के नंबर्स जो आने वाले हैं उसका डेट मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेस्ले का Q3 के डेट्स कब आ रहे हैं ज़रूर दोस्तों रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा। एनीवेज नेस्ले बहुत अच्छी कंपनी है और मेरे हिसाब से दोस्तों नेस्ले आने वाले टाइम में ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। ये सब एफडी से बेटर कंपनी है, लेस बीटा वाली स्टॉक है, तो कम गिरते हैं, भागते स्पीड में है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस एकदम जा सकते हैं। और कभी आपको 17,000 के नीचे मिलता है तो डू बाई बहुत ही अच्छे लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आईएफसी की बात कीजिए तो बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों, तो डिविडेंड मिल चुका है हम लोग को 1.05, हमारा तो दोस्तों ऐसे नहीं कोटा था, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। एनीवेज आईएफसी अगर आप नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, बिकॉज बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जो उन्होंने नतीजे पेश करे हैं एकदम धांसू दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी, प्रॉफिट बढ़ोतरी, एनबीएफसीज है, कोई एनपीए नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी, मोनोपोली मार्केट में क्रिएट करती है। मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक प्ले करिएगा। 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई एक बहुत बड़ी छोटी या फिर कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी ही है, तो थोड़ा स्लो भाग सकती है लेकिन उससे बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप चाहे तो निवेशित है तो निवेशित रह सकते हैं और निवेश करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आपके लिए ओपन है। तो गाइस ऊर्जा ग्लोबल की बात की जाए, ये भी धीरे धीरे थोड़ा सा रिटेल के लिए लाइक प्यारा स्टॉक बन रहा है, लेकिन उससे दूर रहिएगा। 72% प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला है, लेकिन यस जिस पाइपलाइन में काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में ऑफ कोर्स लाइक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ये डिज़ाइन करते हैं, तो हो सकता है कि इनके फ्यूचर सुनिश्चित हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कंपनी में फेज है तो ही निवेश करिएगा, छोटे साइज़ की है इसलिए निवेश मत कर दिएगा, करते भी हैं तो अपना स्ट्रिक्ट एसएलए काम करें। मैं दोस्तों अगर आपको चाहिए होगा तो इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा अगर आपका डिमांड रहा तो। आलोक के बारे में दोस्तों क्या बताऊं, बहुत पहले ही मैंने आलोक को एकदम मना किया था कि इन सब स्टॉक से दूर रहें, बिकॉज इन सब स्टॉक में दोस्तों न्यूज़ बहुत ही होती है और जब तक ट्रेडिंग ठीक से ना हो जाए, फंडामेंटल ना सुधरे, तब दोस्तों एंट्री नहीं करनी चाहिए। देखिएगा आप मुझे अगर फॉलो करते हैं सीरियसली तो मैं दोस्तों देखिएगा बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ के अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन मैं उसमें बाइंग करता हूं बिकॉज उनके फंडामेंटल सही होते हैं और जैसे ही दोस्तों ऑपरेटर का काम खत्म हो जाता है वैसे ही वो स्टॉक फटक से भागते हैं। तो यही होता है दोस्तों, फंडामेंटल अच्छे रहेंगे तो कंपनी भागेगी ही, आज नहीं भागेगी तो 6 महीने बाद भागेगी, 1 साल के बाद भागेगी, लेकिन तो जो फंडामेंटली नहीं और न्यूज़ बेस में भाग चुके हैं, रॉकेट बन चुके हैं, तो जब तक उनके फंडामेंटल नहीं सुधरेंगे फ्रेंड्स वो अटक जाते हैं लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एंट्री मत किया करिएगा, करते भी हैं तो अपना स्टॉप लॉस ले काम करेगा, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप चाहे तो एसएल बिना भी काम कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म, जैसे एचयूएल हो गए, नेस्ले हो गए। लेकिन उस अगर इन सब कंपनी में निवेश करते हैं जहाँ पे खुद ही आप कंफ्यूज हो तो भाई ऐसे निवेश नहीं चलता है, इधर पे आप अटक भी सकते हैं। तो भाई मेरी कमेंट्री यही है, अगर लॉस में है तो अब क्या बोलूं दोस्तों, आपको होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री दोस्तों अभी भी मैं मना करूंगा, जब तक इनके फंडामेंटल पे आपको भरोसा ना हो जाए निवेश मत करिएगा। मुझे दोस्तों ऐसी कंपनी पसंद खास नहीं आती। जिस बिजनेस में काम करती है उससे अच्छा आप ट्राइडेंट में जा सकते हैं। ट्राइडेंट दोस्तों क्या करती है, केमिकल बिजनेस में भी है और टेक्सटाइल में भी है, वो एक अच्छा बेट आपके लिए हो सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जी हाँ दोस्तों एकदम बेशक बाई कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है, जीरो डेट कंपनी है और जिस लेवल में चल रहा है दोस्तों एकदम मस्ट ग्रैब वाला लेवल है। मेरे हिसाब से कंपनी दोस्तों डिजर्व नहीं करती इस लेवल को, बिकॉज जहाँ पे निफ्टी है वहाँ पे ये रैली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन यस इसका भी टाइम आएगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो इधर पे माल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये सब दोस्तों नेवर सेल वाले स्टॉक्स दिखाई पड़ते हैं। भाई एनएचपीसी की बात कीजिए तो मैं इनके फंडामेंटल्स देख रहा था भाई, एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं एनएचपीसी को कवर कर रहा हूँ। यस डिविडेंड मिल चुके हैं 1.25 रुपीज़, लेकिन दोस्तों बात की जाए इसके जो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि दोस्तों एक अच्छा खासा डिविडेंड बांट देते हैं और अभी ह्यूज डिविडेंड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी पर डेट भी है और इससे अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। आज मैंने दोस्तों कुछ स्टॉक को कवर किए हैं, उन सबको भी देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक है। लेकिन यस इसके लिए अच्छी न्यूज़ ये है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दोस्तों 2 दिन पहले 34 का टारगेट दे दिया है, तो यस मुझे लगता है कि डाउन साइड अब इधर से कम है, लेकिन अपसाइड हो सकता है। अगर आप इतने दिन से लिए हुए हैं तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई रिजल्ट के पहले वोडाफोन आइडिया ने भाई 4% का डाउन साइड दिखाया था, लेकिन इस रिजल्ट की बात की जाए तो इनके लॉस कम हो गए हैं, लेकिन उस लॉस कम इसलिए हुए हैं कि वन टाइम गेन एडजस्ट हुआ है इनके लाइक
सेल करने के बाद। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि भाई आप अगर निवेशित हैं तो अपना कॉल खुद ही लीजिएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा वोलेटाइल है, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको भारतीय एयरटेल एक अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, उधर पे आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर वोडाफोन आइडिया पे निवेश करते हैं तो ऐसे ले काम करिएगा और विजन आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इन्फो एज इंडिया, यस बात की जाए Naukri.com बहुत ही ज़्यादा भागता है क्योंकि दोस्तों अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी महंगे है। इस बात को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन दोस्तों आपने देखा अभी वैल्यूएशन कोई मैटर नहीं कर रहा है, जहाँ पे फंडामेंटल सही है दोस्तों उधर पे ये काम कर रहे हैं। तो प्रीवियस डे की बात की जाए तो हमें 1.36% की डाउनसाइड दिखाई पड़ रही थी। तो भाई कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, प्रॉफिट बहुत ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा रेवेन्यू फ्लैट से दिखाई पड़ रहे हैं। लेट्स सी मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट में न्यूज़ पहले से ही फैक्टर इन है इनके प्रॉफिट वाले, तो आपको उतना उत्तेजना में नहीं आना चाहिए। और लेते भी है तो बिलो 5000 एक बाई हो सकता है। 4400 4500 पे आया था, तो मैंने बोला था उधर पे आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। उधर से दोस्तों 1000 रुपये महंगा हो चुका है। यही थी दोस्तों छोटी सी प्रस्तुति स्टॉक फटाफट में, मैंने जो अपडेट्स थे इंपॉर्टेंट उसको कवर करने की कोशिश करी। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छा लगता है, तो लाइक करके इनकरेज जरूर करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस कर। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कोई स्टॉक का रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।